हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सिंधु। मुझे कल किसी का मैसेज आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं और हम कैसे पहचानें कि ये टॉक्सिक है और इनसे दूर रहने का या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है। तो मुझे यही लगा कि इस विषय में वीडियो बना लेनी चाहिए। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से अपने लाइफ के टॉक्सिक लोगों को पहचान सकते हैं और कोई तरीका नहीं है उन्हें पहचानने का, है ना। जैसे कोई मेडिसिन जो आपको सूट करती है वो आपके लिए दवा का काम करती है, यदि आपको सूट नहीं करेगी तो वो आपके लिए जहर बन जाती है। सेम चीज़ टॉक्सिक लोगों के साथ होता है, जो आप उनके संपर्क में रहने के बाद ही जान सकती हो कि ये टॉक्सिक है या नहीं, क्योंकि ऐसे लोग कोई स्पेशल नहीं होते हैं। जो आपके लिए टॉक्सिक है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए ही टॉक्सिक हो। किसी पर्सन की वजह से आप बार बार इमोशनल और मेंटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये पर्सन या ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है और इस पे जो काम करना है वो आपको ही करना है, उसको नहीं करना है। जो टॉक्सिक है उसको नहीं करना, क्योंकि वो तो उसका नेचर है, वो करेगा ही। किसी ने आपके साथ कुछ एक बार आपके साथ मिसबिहेव किया या हर्ट किया तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो। इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जब कोई बार बार आपको इमोशनल हर्ट करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आप उसकी प्रेजेंस में या उसके एक्शन से आपकी मेंटल वेलबींग को असर पड़ता है, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक पर्सन कहलाता है आपके लिए, क्योंकि उससे आपको इफेक्ट हो रहा है। तो जब मुझे इफेक्ट हो रहा है तो मुझे ही अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जितना हो सके जब तक आप इन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं तब तक फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस बनाइए। यदि डिस्टेंस बनाना आपका पॉसिबल नहीं है तो एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, ठीक है। उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बात करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। बंद करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो पर्सन या रिलेशन आपको बार बार तंग कर रहा है तो उसको आप अपने दिल के कोने में छुपा के मत रखिए, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ हमारे को तंग करती है और हम अपने आप को नहीं नहीं ठीक हो जाएगी, फिर क्या होता है, फिर आप उसके साथ नॉर्मल होने लगते हैं एंड फिर वो आपको दोबारा से हर्ट कर देगा, फिर आप हर्ट होंगे। तो ये धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी बीमारियां इसी तरह से होती हैं। आपको उसके बारे में बात करना, अपने अंदर के इमोशंस को खाली करना बहुत ज़रूरी है। टॉक थेरेपी इसमें बहुत अच्छी हेल्प करती है, जहाँ पे आपको जो भी फील हो रहा है आप बात कर सकते हैं। बियॉन्ड बाउंड्रीज़ में भी हम टॉक थेरेपी करते हैं, जिसमें आप जो भी आपके साथ हो रहा है आप शेयर कर सकते हो, कैसे बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है वो हमसे सीख सकते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे कभी भी इन टॉक्सिक लोगों के साथ आपका सामना हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बना के रखिए। और ऐसा नहीं है कि हम टॉक थेरेपी करते हैं, है ना, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार मैं और दीपिका, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हमारे साथ भी इसी तरह की चीज़ें होती है जो आप लोगों के साथ होती है, तो हम उसे मन में नहीं रखते हैं। हम भी अपने थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। वही चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि आपका भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वेलबींग है, जिसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, या कोई और भी आपको बहुत अच्छा लगता है आप उससे भी बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ बहुत टू मच उसी टॉपिक पे बात करना आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। एक चीज़ का क्लोजर बहुत ज़रूरी है और उस क्लोजर को देना आपके हाथ में है। टीम बियॉन्ड बाउंड्रीज हमेशा आपके साथ है, आपकी हेल्प करने में, इन टॉक्सिक लोगों से आपको बचाने और टॉक्सिक लोगों को जो आपकी लाइफ में है उनको पहचान कराने में।